अब आपको दिखाते हैं केके का अनदेखा अनसुना एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें वो खुद बता रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी। सबसे पहले तो वेलकम टू साउंड ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जब आप आए थे इंडस्ट्री में उस वक्त कई बड़े सिंगर्स थे, लेकिन फिर तब आपने अपनी जगह किस तरह से बनाई? आई थिंक जगह मुश्किल था बनाना? हाँ, जगह खुद ब खुद बन जाती है, क्योंकि हर जो नए आर्टिस्ट हैं कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। देयर समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश विच पीपल लाइक टू लिसन टू। तो मुझे भी लगा कि मैं जब आया तो जैसे आपने कहा कि माई सीनियर्स आर देयर एंड वेरी एस्टैब्लिश्ड पीपल, और पर देर ऑल वेरी इनकरेजिंग। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि सब ने बहुत प्रोत्साहन दिया था मुझे काफ़ी, जब मैं मिलता था उनको स्टूडियो में या कहीं पर भी, तो सब अच्छा ही बोलते थे और अच्छा लगता था। क्योंकि जब तुम नए नए आते हो तो किसी को जानते नहीं हो, तो एक अजीब सी एक क्या कहते हैं, एक डर होता है। तुम सहमे सहमे रहते हो, भाई यहाँ पर कैसे चलेगा, यहाँ पर किसको जानते नहीं है, क्या होगा यहाँ पे, कैसे बर्ताव होना चाहिए, मतलब हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू बिहेव विद पीपल। बट यू जस्ट रियलाइज कि जस्ट बी योर सेल्फ और अपने काम पे ध्यान दो, और ऊपर वाले पे तो यकीन होना बिल्कुल प्रार्थना करते रहो, सब कुछ अपने आप हो जाता है। मतलब स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ खास क्या कहते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं। इफ़ यू हैव अ टैलेंट एंड इफ़ यू हैव इट इन यू, देन आई थिंक बॉलीवुड अभी भी आप देखें तो इतने सारे नए सिंगर्स आए हैं, हाँ, और बहुत अच्छा गाते हैं सब लोग, और होना भी ऐसी चाहिए। तो एक नए फ्रेश टैलेंट को प्रोत्साहन देना सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी क्या कहते हैं ज़रूरत है। तभी एक को क्या कहते हैं, गुलशन गुलफाम होता है। यू नो, व्हेन यू फील दैट यू हैव लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन, इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, मतलब एज अ प्लेबैक सिंगर तो आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा उन्हीं से मिलना चाहिए। उनको आप पे विश्वास होना चाहिए। दे शुड बी एबल टू बिलीव दैट यू कैन डू अ जॉब, क्योंकि गाने तो उन्हीं के होते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स का, देखा जाए तो आप, और वो आप पे विश्वास करके गाना देते हैं, तो उसको जो है खूबी से निभाना वो हर आर्टिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये जो है एक फेथ, उसको बनाने में टाइम लगता है। मतलब आप नए नए होते हो तो आपको एक गाना देते हैं, फिर ट्राई करते हैं, और वो जो है धीरे धीरे बढ़ता है। आई हैव गॉट माई टॉप हिट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आई वर्कड विद, चाहे वो विशाल शेखर हो या प्रीतम हो या मिठुन हो, इस्माइल दरबार जी हो। उनके साथ सबसे पहले जो मेरा गाना था तरफ तरफ के, या फिर शंकर एहसान लॉय हो, सभी ने मुझे अपने चुनिंदा गाने दिए हैं ओवर द ईयर्स। तो इन सब का मेरे करियर में, मेरे जो कहूँगा सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है। और ये बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि देखिए सिंगर्स तो बहुत हैं यहाँ पे, बट लाइक आई सेड दैट बिलीफ फॉर म्यूजिक डायरेक्टर टू बी देयर टू कॉल अ पर्टिकुलर सिंगर शुड स्टेम ओनली फ्रॉम योर वर्क। बहुत ही मुश्किल गाना है, मतलब स्पेशली मेरे लिए जब मैं बिगनिंग में आया था, बिल्कुल करियर के आई थिंक राइट एट द बिगनिंग, अर्ली डेज 99 में रिकॉर्ड हुआ, 98 में रिकॉर्ड किया था एक्चुअली ये गाना। और इस्माइल जी को मिला था मैं, इस्माइल भाई को थ्रू महबूब भाई जो हैं लिरिसिस्ट, उनको मैं रहमान के स्टूडियो में, या रहमान के यहाँ पे चेन्नई में, हम उस वक्त आई थिंक कुछ गाने कर रहे थे फॉर अ फिल्म। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, शेखर कपूर एक फिल्म बना रहे थे तारा रंपम, 96-97 की बात है। वो फिल्म बनी, लेकिन मैंने उसमें 3 गाने गाए थे, बहुत अच्छे गाने हैं। आई होप मिस्टर रहमान इज लिस्निंग, आई होप ही पुट्स इन सम अदर फिल्म। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, एंड महबूब भाई ने गाने लिखे थे, बहुत अच्छे गाने थे। तो वो 3 गाने किए उस वक्त, महबूब के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई, एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ अ फ्रेंड इस्माइल, और उनका एक गाना है बहुत अच्छा यार, वो तेरे को ही करना है। तो मैंने कहा अच्छा, नहीं तेरी आवाज़ से बिल्कुल बैठेगा। दिस इज़ 98 और इवन अर्ली एक्चुअली। देन आई सेड ओके, एंड देन श्योर, देन वो बात निकली। फिर थोड़े महीने बाद फिर मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार वो गाना करना है, तो एक बारी मीटिंग कर लेते हैं। आई सेड ओके, देन आई मेट इस्माइल भाई, पहली बार मिले थे पर्पल हिल स्टूडियो के बाहर, और वो गाना सुना मैंने ऐसा गाना कभी पहले नहीं सुना था। फॉर मी इट वाज द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल ही अलग किस्म का गाना था, एंड सूफियाना बिल्कुल, बट आई लव द सॉन्ग, आई लव्ड इट, एंड आई सेड अरे वाह, बिल्कुल ही। थोड़ा सा वाज लिटिल स्कैर्ड आल्सो, स्कैर्ड एज इन बिकॉज आई हैड नेवर
done anything like that. But I was not so scared that I wouldn't try it. कहते हैं ना डर के आगे जीत है, वो बिल्कुल सही बात है. अगर तुम डर के भाग गए, चाहे वो कहीं पर भी हो, स्टूडियो हो या स्टेज हो, कहीं पर भी, तो बहुत पछतावा होता है. पर उसमें से निकल के आगे निकलने से बहुत एक सुकून मिलता है मन को. तो मैंने कहा ये गाना मैं सीखता हूँ लेकिन मेरे को टाइम लगेगा. तो इस्माइल भाई ने कहा यार कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सीखो. और वो सीखा, सिर्फ मुखड़ा जो था उस दिन किया. एंड ऐसे एक रफ स्क्रैच हमने वहीं पे स्टूडियो पे डब करके. तो इस्माइल भाई ने मेरे को कहा कि यार ये गाना जब होगा ना फाइनल तू ही करेगा. मतलब ही हर्ड जस्ट अ फ्यू लाइन्स, मुखड़ा एंड मे बी a couple of lines of the Antara, and we left it at that because it's a rough thing, you know. But he liked it, I think, because he felt that I had a बिल्कुल perfect feel for the song. फिर उसके बाद और भी रिहर्सल किए मैंने गाने के लिए, साथ में बैठे थे इस्माइल भाई और मैं और महबूब भाई. और वो 2-3 दिनों में वो जो गाना है ना मेरे जहन में बैठ गया बिल्कुल. एंड आई लव्ड द सॉन्ग. मतलब जो इनिशियली एक जो था एक एप्रीहेंशन, that turned totally into love, into appreciation, into क्या कहूँ मैं आपको, कि मैंने कहा यार इतना अच्छा गाना है और मुझे मिला है. वो रिकॉर्ड किया फिर हमने स्टूडियो में जाके. एंड वो रिकॉर्डिंग के पीछे और एक कहानी है. सुबह 4:30 बजे रिकॉर्ड होता है गाना. हम रात को रिकॉर्ड करने गए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, वी कुडंट रिकॉर्ड एट नाइट. तो फिर सुबह उठ के इस्माइल ने उठाया मुझे 4 बजे और कहा कि क्या उठ जा, चाय पीते हैं और गाना करते हैं. माइंड बिलीव मी वो अलग ही माहौल था बिल्कुल. सुबह सुबह उठ के जो मैं कभी बहुत कम, आई एम नॉट अ वेरी अर्ली राइजर लाइक 4 o'clock, हाँ 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं. उठ के बाहर एकदम ठंडी हवा खाई थोड़ी देर और बिल्कुल शांत वातावरण. बिल्कुल मुंबई में स्टूडियो के बाहर भी बिल्कुल स्टूडियो सा सन्नाटा. कभी नहीं होता ऐसे मुंबई में, तो कभी हमेशा शोर होती है. और आई जस्ट डिड अ लिटिल प्रेयर एंड आई वेंट बैक इन द स्टूडियो और गाना किया. सुकून बिल्कुल, आराम से 1-1.5 घंटे में गाना कंप्लीट हुआ. और देन संजय केम टू मी एंड ही हर्ड इट इन द मॉर्निंग आफ्टर वी लेफ्ट. ही केम बैक, आई थिंक ही हर्ड इट अबाउट, इस्माइल भाई टोल्ड मी कि 25-30 बार सुना है. एंड हिज आईज वर रेड एंड ही केम एंड हग्ड मी एंड ही सेड यू डन अ स्टुपेंडस जॉब. सो दैट वाज माय फर्स्ट बिग सॉन्ग आई वुड से. और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा मैंने यही सोचा है, पुराने सिंगर जो हैं हमारे, किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, इन सबको सुनता हूँ जब, तो ये बात बिल्कुल सामने आती है कि वो हर गाने को इतना महसूस करते हैं कि जो सुनने वाला होता है ना वो गाना जो है उसके जहन में जाके बिल्कुल अंदर, इट जस्ट गोज असाइड एंड जस्ट सिट्स देयर, यू नो. एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ अ सिंगर अंडरस्टैंड्स द सॉन्ग इन टोटलिटी, नॉट जस्ट द मेलोडिक कंटेंट. वो जो पूरा उसका वजह क्या है उस गाने की, उस गाने से क्या एज ए डायरेक्टर द पर्सन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, वो अगर एक बात समझ में आ जाए ना तो उसको एक इट्स लाइक अ बैकड्रॉप. एज ए सिंगर आप बोलते हैं ना, वो पेंटर होता है, उसको बड़ा सा एक कैनवास मिलता है. वो कैनवास होता है, उसमें पूरा एक आइडिया छपा होता है. मेरे लिए तो ऐसे इज लाइक अ वेरी 3D थिंग, यू नो. लिरिक्स आती है तो बिल्कुल इसको ये लाइन को महसूस ऐसे ही करना चाहिए, इस वर्ड को ऐसे ही महसूस करना चाहिए. कोई मेरे से पूछते हैं कि आप जो महसूस करते हो कैसे करते हो, आप इस गाने को, आपने इसमें फील बहुत अच्छा डाला है. वो फील डालने वाली बात नहीं होती. इट्स जस्ट वो गाना जो है अपना बना लो. कोई भी गाना हो, चाहे वो टपोरी गाना हो, कुछ भी हो, उसको अपना बनाना ज़रूरी होता है. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.